दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल यानी कि 3 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्य समाज मंदिर द्वारा कराई जा रही शादियों और उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर तीखी टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज मंदिर को शादी कराने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, इनके द्वारा कराई गई शादी को हम नहीं मानते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी क्रिमिनल रिट पिटीशन जो कि सुनील अरोड़ा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से दर्ज थी, इसमें आई है, जिसमें सुनील अरोड़ा के विरुद्ध रेप, किडनैपिंग जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिट पिटीशन में कहा कि उन्होंने किडनैप नहीं किया है बल्कि शादी की है। शादी के लिए उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए जो कि आर्य समाज द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुआ। सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के ऊपर सवाल या निशान लगाए, बल्कि जांच के भी आदेश दिए। और ख़ास बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो एक मंदिर और एक व्यक्ति को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार शास्त्री पहले भी ये इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करते आए हैं। वर्ष 2016 में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको कहा था कि भाई वो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी ना करें। जिन लोगों को आप जानते नहीं, जिनको आप आइडेंटिफाइड नहीं कर रहे, उनके शादी के प्रमाण पत्र आप जारी ना करें। तब भी शास्त्री ने कहा था साहब वो तो शादी कराते हैं, वो उनका कार्य शादी कराना, जब उनके पास शादी करने के लिए आता है और उसी का वो प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। दूसरा निर्णय जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है, और ये दिया है कपिल कुमार बनाम राज्य क्रिमिनल पिटीशन 51/2022 में। पहला, सुनील अरोड़ा बनाम राजस्थान राज्य, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोनों का विव इत्तफाक की बात यह है, एक ही टाइम फ्रेम में 2 दिन का फर्क है, साथ साथ आया है। और ऐसा नहीं कि इन्हीं 2 दिनों में आया है, इससे पहले भी कई बार आर्य समाज मंदिर के ऊपर उंगलियां उठाई जा चुकी हैं। दोस्तों, इस निर्णय या इस डायरेक्शन या इस हिदायत के क्या ही पहलू हो सकते हैं? मुख्य रूप से 2 पहलू तो हो ही सकते हैं। एक कानूनी पहलू तो यह है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज होती है कि इसने फलां बच्चे को किडनैप कर लिया है, कई बार उस FIR में उस तथ्य में सच्चाई नहीं होती। कई नहीं, बहुत सी बार सच्चाई नहीं होती। होता यह है कि लड़की और लड़का दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर इसको कानूनी पहलू से देखा जाए, वो बालिग हैं, उनका सिर्फ ये सिद्ध करना होता है, ये सिद्ध करना चाहिए न्यायालय में कि वो बालिग हैं या नाबालिग हैं। अगर वो बालिग हैं तब उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने की, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। इससे संबंधित अभी एक निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट का भी आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन दूसरा पहलू, सामाजिक पहलू, अगर सामाजिक नज़रिए से देखा जाए तो समाज में इस बात को, हमारे समाज में, कम से कम भारतीय समाज में, इसको बहुत बुरा माना जाता है। बिना माँ बाप की इजाज़त के घर से चले जाना, अपनी मर्जी से शादी कर लेना, समाज की नज़र में बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध को लेकर बहुत सारी खाप पंचायतें इसीलिए बदनाम हुई। बहुत सारी खाप पंचायतों ने बड़े बड़े क्रूरतापूर्ण निर्णय दिए हैं, हमने वो भी देखे हैं। जब खाप पंचायतें अपने उरूज पर थीं, चरम पर थीं, और इस तरह के निर्णय दे रही थी कि किसी लड़की ने किसी लड़के साथ, किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ अपनी पसंद से शादी कर ली है तो उनको मार दो, उनको जला दो, उनकी हत्या कर दो, जिसका ऑनर किलिंग का नाम दिया गया था, तब सरकारें सामने आई, लेजिस्लेचर सामने आया, अदालतें सामने आई और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की गई। न्यायालय ने कहा कि भाई ये इनकी चॉइस है, आप इन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अब जो माहौल बदल रहा है, अब हम उल्टा देख रहे हैं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि एक बात के कई पहलू हैं। दूसरा पहलू ये भी है, ये तो एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू ये भी है, आर्य समाज मंदिर या कुछ मौलवी लोग मदरसों में तैयार बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए, कहे साहब हम शादी कर रहे हैं, आर्य समाज मंदिर फौरन को फेरे करा देता है और एक प्रमाण पत्र दे देता है। आर्य समाज मंदिर क्यों आता है बार बार नाम?
हिंदू धर्म में शादी का कोई दस्तावेज नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। आर्य समाज को छोड़कर बाकी जितने भी पंथ हैं हिंदू धर्म में, वहाँ शादी होती है, फेरे होते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। जब कोई व्यक्ति न्यायालय आता है, न्यायालय को प्रमाण पत्र चाहिए या कोई एविडेंस चाहिए, कोई सबूत चाहिए। इसलिए ये लोग करते क्या हैं, जब भी लोग शादी करते हैं सीधे आर्य समाज जाते हैं, और चूंकि आर्य समाजियों के यहाँ शादी का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रथा है, जिस तरह निकाह का प्रमाण पत्र होता है, इसी तरह से शादी का प्रमाण जारी करने की प्रथा है, प्रावधान है। इसलिए वो शादी करा के प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, और इसीलिए आर्य समाज टारगेट पर आया। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये हुआ उन लोगों का जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, तो वो अपना शादी को साबित करने के लिए आर्य समाज मंदिर चले जाते हैं। अगर इसी मामले को वहाँ देखा है जहाँ पर दोनों पार्टीज मुसलमान हैं, कोई मुसलमान है, वो अपने कपल के साथ सीधा पहुँचता है किसी मदरसे में, मदरसे के मौलवी साहब बैठे हुए हैं, वो उनको कहते हैं साहब हमने अपनी शादी कर दी है, हमारा निकाह पढ़ा दीजिए। उन्होंने निकाह पढ़ाया, निकाह की एंट्री करी, एक कागज़ निकाल के सर्टिफिकेट उनको निकाहनामा दे दिया। कल को जब वहाँ पर उनके विरुद्ध रेप का या अगवा का, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज होता है, वो न्यायालय जाके खड़े होते हैं कि साहब देखिए मेरे पास तो निकाहनामा, मैं तो निकाह किया है। तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? या तो हमारा कानून, हमारा संविधान बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है कि बालिग लड़की या लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त है। अगर इजाज़त है तो फिर वो आर्य समाज मंदिर जाए या मदरसा जाए और या नावे जाए। कानून में तो धर्म का कोई इस तरह की अवधारणा है नहीं। लेकिन चूंकि वहाँ सबूत चाहिए होता है, वो बेचारा सबूत लेकर आता है। दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चाहे वो आर्य समाज मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है या वो मदरसा है, इनको एहतियात बरतनी चाहिए। जब इनके पास कोई निकाह के लिए आता है, शादी के लिए आता है, देखिए टारगेट किसी एक को कर सकते हैं आप, लेकिन अवधारणा सब जगह एक ही है। वहाँ पर वो उसकी एज भी नहीं देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि शादी के लिए आए, शादी करा दी। तो इन्हें भी एहतियात बरतनी चाहिए